कपीतजम्बूफलचारुभक्षणं उमाशितं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। बोलिए शंकर भगवान। सभी मुनियों के द्वारा दक्ष प्रजापति के द्वारा प्रयाग में यज्ञ करना, उस यज्ञ में शंकर भगवान जी की निंदा करना। एक समय में समस्त महात्मा मुनि प्रयाग में एकत्रित हुए। वहां सम्मिलित हुए उन सभी महात्माओं ने विधि विधान से एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। उस यज्ञ में सिद्धगण, देव ऋषि, प्रजापति, देवता और ब्रह्मा का सत्कार करने वाले ज्ञानी भी पधारे थे। ब्रह्मा जी भी मूर्तिवान, महातेजस्वी, निगमों और आगमों से युक्त परिवार वहाँ गया। अनेक प्रकार के उत्सव के साथ उनका विचित्र समान जुड़ा था। नाना शास्त्रों के संबंधों में ज्ञान को आया देकर संपूर्ण देवताओं, सिद्धों और मुनियों ने और ब्रह्मा जी ने भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। फिर शिव की आज्ञा से सब लोग यथास्थान पर बैठ गए। भगवान का दर्शन पाकर सब संतुष्ट थे और अपने सौभाग्य की सराहना करते थे। इसी बीच में प्रजापतियों के विपति प्रभु दक्ष, जो बड़े तेजस्वी थे, घूमते हुए प्रसन्नतापूर्वक वहां आए। वह मुझे प्रणाम करके, ब्रह्मा जी को प्रणाम करके आज्ञा दे बैठ गए। दक्ष उन दिनों समस्त ब्रह्मांड के अधिपति बने हुए थे, सबके द्वारा सम्माननीय थे। परंतु अपने इस गौरवपूर्ण पदों को लेकर उसने मन में बड़ा अहंकार था, क्योंकि वे तत्व ज्ञान से शून्य थे। दक्ष प्रजापति ने ऐसी तपस्या की जिससे उसको सारा ज्ञान प्राप्त हो गया। उसने एक महान यज्ञ का प्रारंभ किया, जिसमें सभी देवी देवताओं को, ऋषि मुनियों को बुलाया। सबके आ जाने के बाद दक्ष प्रजापति जी आए। उन्होंने, ब्रह्मा जी ने उनको प्रणाम किया, सभी देव ऋषियों ने प्रणाम किया और दक्ष प्रजापति ने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके अपने स्थान पर बैठ गए। तपस्या करने के बाद जो उनको संपूर्ण ज्ञान मिला था, उस चीज का उनको बड़ा अहंकार हो गया। उस समय देव ऋषियों ने प्रणाम करके उस दक्ष की स्तुति की, हाथ जोड़कर आदर सत्कार किया। परंतु नाना प्रकार के लीला विहार करने वाले सबके स्वामी, लीला करती परमेश्वर उमेश्वर ने उन दक्ष को मस्तक नहीं झुकाया। जितने भी देवी देवताओं, ब्रह्मा, विष्णु, महर्षि, संत जितने भी आए थे, कहते कि उन्होंने मस्तक झुकाकर उस दक्ष प्रजापति को प्रणाम किया। लेकिन सृष्टि की रचना करने वाले महेश्वर ने उनको मस्तक नहीं झुकाया। वे अपने आसन पर बैठे ही रहे, खड़े होकर दक्ष का स्वागत नहीं किया। महादेव जी को वहां मस्तक झुकाते ना देख प्रजापति दक्ष मन में मन अप्रसन्न हो गए। उन्हें शंकर पर सहसा क्रोध आ गया। वो ज्ञान शून्य तथा महान अहंकारी होने के कारण महाप्रभु रुद्र को दृष्टि से देखकर सबके सामने उच्च स्वर से कहने लगे। जिसके मन में अहंकार आ जाता है, घमंड हो जाता है, सामने खड़ा व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, वो उसको कुछ नहीं समझता। तो उन्होंने, दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर को ऊंचे स्वर से ये कहने लगे कि ये सब देवता, असुर, श्रेष्ठ ब्राह्मण तथा ऋषि मुझे विशेष रूप से मस्तक झुकाते, परंतु वह जो प्रेतों और पिशाचों से घिरा हुआ महान पनवी है, बैठा हुआ वह दुष्ट मनुष्य के समान क्यों मुझे प्रणाम नहीं करता? शमशान में निवास करने वाला ये निर्जल क्यों मुझे इस समय प्रणाम नहीं करता? इसका क्या कारण है? इसके वेदों विलुप्त क्यों हो गए? ये भूतों और पिशाचों से सेवित को मतवाला बना फिरता है। शास्त्रीय विधि अवहेलना करके नीति मार्ग सदा कलंकित किया।
तो उस दक्ष ने शंकर भगवान जी को बोला कि सभी देवताओं ने, सभी राक्षस गणों ने मुझे प्रणाम किया है, लेकिन इस भूत पिशाच से घिरे हुए दुष्ट ने मुझे प्रणाम नहीं किया। क्योंकि शंकर भगवान जी के तो भूत पिशाच भी प्रेम करते थे, वो तत्पर उन्हें भी रहते हैं। तो उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बोली, वह दुष्ट मनुष्य के समान क्यों मुझे प्रणाम नहीं करता? शमशान में निवास करने वाला वह निर्जल जो इस समय मुझे प्रणाम नहीं करता, इसका क्या कारण है? इसके साथ रहने वाले या इसका अनुसरण करने वाले लोग पाखंडी, दुष्ट, पापाचारी और ब्राह्मणों को देखकर उद्देश्यपूर्वक उसकी निंदा करने वाले होते हैं। ये स्वयं ही स्त्री के आसन रहने वाला रति कर्म ही दक्ष है। कहते कि ऐसे ऐसे खोटे वचन बोले कि शंकर भगवान को बुरा लगे और वो मुझे प्रणाम करे। तो दक्ष ने कहा ये सदैव स्त्री के साक्षात के रहने वाला है, कि स्त्री की निर्धारित ही रहने वाला है। स्त्री के बिना पूछे कोई कार्य नहीं करने वाला ऐसा दुष्ट मुझे प्रणाम क्यों नहीं करता? इसके जो साथ हैं वो भी पाखंडी है, प्राचारी हैं, दुष्ट है। अतः मैं इसे शाप देने का उद्यत हूँ। ये रुद्र चारों वर्णों से पृथक और कुरूप है, इस यज्ञ से बहिष्कृत कर दिया जाए। यह शमशान में निवास करने वाला उत्तम कुल और जन्म से हीन है, इसलिए देवताओं के साथ ये यज्ञ में भाग नहीं ले सकता। दक्ष ने श्राप दिया, जो ये महान यज्ञ होने जा रहा है इसमें शंकर भगवान को उनके देवगणों को स्थान ना दिया जाए, उनको यहां से भगा दिया जाए, क्योंकि ये शमशान में निवास करने वाला है, जन्महीन है और उत्तम कुल से हीन है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि दक्ष की कही हुई यह बात सुनकर भृगु आदि बहुत से ऋषि रुद्रदेव को दुष्ट मानकर देवताओं के साथ उसकी निंदा करने लगे। दक्ष की यह बात सुनकर नंदी को बड़ा रोष आया, उसके नेत्र चंचल हो उठे। वह दक्ष को शाप देने के विचार से तुरंत इस प्रकार बोला कि अरे ए महामूढ़ दुष्ट बुद्धि दक्ष, तूने मेरे स्वामी महेश्वर को यज्ञ से वरिष्ठ क्यों कर दिया? जिसके स्मरण मात्र से यज्ञ सफल और तीर्थ पवित्र हो जाते हैं, उन्हें महादेव जी को तूने श्राप दे दिया। कहते कि जितने भी पूजा पाठ होती है, जितना भी यज्ञ होते हैं, जितने भी शुभ कर्म होते हैं, कहते कि बिना शंकर भगवान के वो पूर्ण नहीं होते, उसका फल उसी यजमान को नहीं मिलता। पर तुमने महेश्वर को यज्ञ से क्यों निकाल दिया और तुमने उन्हें श्राप दे दिया? दुष्ट बुद्धि दक्ष, तूने ब्राह्मण जाति की चपलता से प्रेरित हुए रुद्रदेव व्यक्ति ही श्राप दे डाला। महाप्रभु शंकर सर्वथा निर्दोष हैं, तथापि तूने ही व्यक्ति में उसका अपवाद किया। जिन्होंने इस जगत की सृष्टि की, जो इसका पालन करते हैं, अंत में इनका संहार करते हैं, उन महेश्वर को तूने श्राप दे दिया। इसी प्रकार फटकार वाले पर प्रजापति दक्ष रोष से आग बोला हो गए और उन्हें श्राप देते हो बोले, अरे रुद्रगणों, तुम लोग सब लोग वेद से परिचित हो जाओ। जब नंदी जी ने ऐसे वचन दक्ष को बोले तो दक्ष ने नंदी जी को भी और उनके गणों को श्राप दे दिया कि तुम भी जो वेद शास्त्र है उनसे क्या है हीन हो जाओ, वो तुम्हें ज्ञान प्राप्त ना हो। वैदिक मार्ग में भ्रष्ट तथा ऋषियों द्वारा प्रयुक्त हो पाखंडवाद से लग जाओ और शिष्टाचार से दूर रहो। सिर पर जटा और शरीर में भस्म एवं हड्डियों के भूषण धारण करके मद्यपान में आसक्त रहो। जब दक्ष के शिव ने पार्षदों से इस प्रकार शाप दिया, तब उसे शाप को सुनकर शिव भक्त प्रिय नंदी अत्यंत रोष से वशीभूत हो गए। नंदी भगवान शिव के प्रिय पार्षद और तेजस्वी हैं। शंकर भगवान के जो निकट रहते हैं वो नंदी जी महाराज रहते हैं। वह गर्भ से भरे हुए महादुष्ट दक्ष को तत्प्रकार इस बार बोले कि हे दुष्ट बुद्धि दक्ष, तुझे शिव के तत्व का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, क्योंकि तेरे अंदर अहंकार आ गया है। तूने
शंकर भगवान जी को और शिव के गणों को यथार्थ श्राप दे दिया है बिना किसी स्वार्थ के। जिनके चित्त में दुष्टता भरी है उन भृगु आदि ने भी ब्राह्मणों तो अभिमान में आकर महाप्रभु महेश्वर का उपवास किया है। यहाँ जो भगवान रुद्र से विमुख तुझे जैसे दुष्ट ब्राह्मण विद्वान है उनको मैं रुद्र तेज से प्रभाव से श्राप देता हूँ। तो जैसे ब्राह्मण कर्म फल के प्रशंसक वेद मार्ग में फंसकर वेदों के तत्व ज्ञान में शून्य हो जाएंगे। वे ब्राह्मण सदा भोगों में तन्मय रहकर स्वर्ग को ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ मानते हुए स्वर्ग में बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं मानेंगे। ऐसा कहते रहे तथा क्रोध लोभ और मत के युक्त हो निर्जल भिक्षुक बने रहे। कितने भी ब्राह्मण वेद मार्ग को सामने रखकर सूत्रों का यज्ञ कराने वाले और दरिद्र होंगे। तो नंदी जी ने उनको श्राप दे दिया कि तुम भी वेदों से और वेद मार्ग में फंसकर तत्व ज्ञान से शून्य हो जाओ। कहते कि तुमने जो ज्ञान प्राप्त किया है तपस्या करके, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ वो तुम्हारा जो श्राप का वो ज्ञान है वो शून्य हो जाए, जीरो हो जाए। तुम्हारे मन में सदा यही होगा कि मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। तुम्हारे मन में ये कदापि नहीं होगा कि मुझे विष्णु लोक की प्राप्ति हो, वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो, शिव लोक की प्राप्ति हो। तुम्हें सिर्फ स्वर्ग की ही प्राप्ति हो, क्योंकि स्वर्ग में जितना पुण्य किया है उतने चिर तक क्या है वो स्वर्ग में रह सकता है। जब उसका पुण्य खत्म हो जाता है तो दोबारा इस भूमंडल पर आकर क्या है पाप कर्म करके इसी भूमंडल पे घूमता फिरता रहता है। तो ये श्राप देने के बाद कितने ही ब्राह्मण वेद मार्ग को सामने रखकर शूद्रों का यज्ञ कराने वाले और दरिद्र होंगे। कहते हैं कि इस संसार में बहुत सारे ऐसे ब्राह्मण होंगे जो नीच जाति के लोगों के जाके घर में जाकर यज्ञ कराएंगे और दरिद्र रहेंगे, गरीब रहेंगे, सदा दान लेने में ही लगे रहेंगे, दूषित दान ग्रहण करने में के कारण सब के सब नरकगामी होंगे। कहते हैं कि जो बिना किसी कारण दान लेगा वो नरकगामी होगा। किसी के घर में सूतक हो, सूतक निकलने से पहले ही जो दान लेगा वो नरकगामी होगा। और जिस ब्राह्मण को ये पता होगा कि उसके घर में सूतक है, सूतक जानकर भी जो दूषित दान ग्रहण करेगा वह नरकगामी होगा। कुछ ब्राह्मण उनमें तो ब्रह्म राक्षस भी होंगे जो परमेश्वर शिव को सामान्य देवता समझकर उन्हें द्रोह करता है। वह दष्ट बुद्धि वाला प्रजापति दक्ष तत्व ज्ञान से विमुख हो जाए। यह विशेष की इच्छा से काम रूपी कपट से युक्त धर्म वाले गृहस्थ आश्रम में आज तक आकर कर्म कांड का तथा कर्म फल की प्रशंसा करने वाले सनातन वेद वैर का विस्तार करता रहे। इसका आनंददायी मुख नष्ट हो जाए, ये आत्मज्ञानी को भूलकर पशु के समान हो जाए और ये दक्ष कर्म वरिष्ठ शीघ्र ही बकरे के मुख से युक्त हो जाए। कहते कि जिस मुख से तूने शंकर भगवान जी को शिव गणों को श्राप दिया है वो तुम्हारे शरीर से मुख्य विमुख हो जाए और तुम्हें पशु के समान ज्ञान प्राप्त हो जाए और उसके बाद कर्म वरिष्ठ शीघ्र ही तुम्हें बकरे का मुख युक्त हो जाए। इसके बाद तुम्हारे शरीर कटने के बाद जो शीश है कटने के बाद तुम्हें बकरे का शीश प्राप्त हो। इस प्रकार क्योंकि तो नंदी ने जब ब्राह्मणों को और दक्ष महादेव जी को शाप दिया तब वहाँ महान हाहाकार मच गया। वह वेदों का प्रतिपादक होने के कारण शिव तत्वों को जानता है। इसलिए दक्ष को ये श्राप सुनकर बारंबार उनकी और भृगुवादी ब्राह्मणों की निंदा की। सदाशिव महादेव जी की नंदी की ये बात सुनकर हंसते हुए मधुर वाणी से बोले कि वह नंदी को समझाने लगे कि नंदी मेरी बात सुनो, तुम तो परम ज्ञानी हो, तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। तुम्हें ब्रह्म से ये समझकर कि मुझे श्राप दिया है व्यर्थ ही ब्राह्मणों को लोगों को श्राप दे डाला। वास्तव में मुझे किसी का श्राप छू नहीं सकता। तुझे उत्तेजित नहीं होना चाहिए। वेद मंत्राक्षम और शिव है उसके प्रत्येक समस्त देवादियों आत्म परमात्मा प्रतिष्ठित उन मंत्रों की ज्ञाता नित्य अव्यक्ता है। इसलिए तुम रोषवश उन्हें शाप ना दो। तो महादेव जी बड़े ही मुस्कान के साथ
हंसते हुए मधुर वाणी के साथ नंदी जी को समझाते हैं कि तुमने बिना ही व्यर्थ के ब्राह्मणों को और उनको कुल को श्राप दे दिया। तुम्हें तो क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझ जैसे ज्ञानी तपस्वी को अगर कोई श्राप देता है तो मुझे श्राप नहीं लग सकता। किसी की बुद्धि कितने भी दूषित क्यों ना हो, मैं कभी वेदों को शाप नहीं दे सकता। इस समय मुझे शाप नहीं मिला है, इस बात को तुम्हें ठीक ठीक समझना चाहिए। महामते, तुम सनकादि सिद्धियों भी तत्व ज्ञान उपदेश देने वाले हो, अतः शांत हो जाओ। मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही यज्ञ कर्म हूँ, यज्ञों के अंग बोध समस्त उपकरण मैं ही हूँ और यज्ञ से बहिर्भूत मैं ही हूँ। ये कौन, तुम कौन और ये कौन? वास्तव में ये सब मैं ही हूँ। ऐसे कि ब्रह्मांड में जितने भी यज्ञ होते हैं, जितने भी अनुष्ठान होते हैं, पूजन होते हैं, अगर कोई मुझे ना बुलाए तो मैं भी उस यज्ञ में पूजन में प्रस्तुत रहता, क्योंकि मेरे बिना ये यज्ञ सफल नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रह्मांड के पूरे कण कण में मैं विद्यमान हूँ। तुम अपने बुद्धि से इस बात का विचार करो। तुमने ब्राह्मणों को व्यक्ति श्राप दे दिया। नंदी, तुम तत्व ज्ञान के द्वारा प्रपंच रचना का बांध करके आत्मनिष्ठ ज्ञानी एवं क्रोध और शून्य हो जाओ। इसलिए इस पृथ्वी पे जो नंदी होते हैं, जो परेशान होते हैं, ज्यादा गुस्सा करते हैं, क्योंकि शंकर भगवान जी ने उन्हें ऐसा बोल दिया था कि तुम क्रोध आदि से शून्य हो जाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान शंभु के इस प्रकार समझाने पर नंदीकेश्वर क्रोधित रहित और शांत हो गए। भगवान शिव भी अपने प्राण प्रिय पार्षद नंदी को शीघ्र ही तत्व का बोध कराकर सात भाव से प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को चले गए। इधर रोषवेश से दक्ष भी ब्राह्मणों से घिरे हुए अपने स्थान को लौट गए, परंतु उनका चित्त शिव गृह में तत्पर था। उस समय रुद्र को शाप दिए जाने की घटना का स्मरण करके दक्ष सदा महान रोष से भरे रहते थे। उनके बुद्धि पर मूर्खता छा गई थी। वह शिव के प्रति श्रद्धा को त्याग कर शिव पूजन को निंदा करने लगा। कहते हैं कि जब नंदी जी ने ऐसे ऐसे श्राप दिए, तब दक्ष प्रजापति ने शंकर भगवान जी से वो महान नफरत करने लगे। जहाँ पर भी शंकर भगवान जी का पूजन होता था तो उस पूजन में जाकर वो शंकर भगवान जी की निंदा करते थे। इस प्रकार परमात्मा शंभु के साथ दुर्व्यवहार करके दक्ष अपनी जिस दुष्ट बुद्धि का परिचय दिया था वह तुमने बता दिया। अब तुम उनकी पराकाष्ठ को पहुंची हुई दुष्ट बुद्धि का वृतांत सुनो, मैं वो तुम्हें बता रहा हूँ। आगे की कथा से पहले एक भजन, इसके बाद कथा शुरू करेंगे। हनुमान जी महाराज जी को प्रसन्न करने के लिए तालियों के साथ 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 बोलकर उनको प्रसन्न करना है। असधाम की जय। ओ हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा, हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा, हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा, राम दुलारा गुरुनानी का प्यारा, राम दुलारा गुरुनानी का प्यारा, हवा में उड़ता हवा में उड़ता जाए मेरा राम दुलारा। एक दिन देखा मैंने अवधपुरी में, एक दिन देखा मैंने अवधपुरी में, अवधपुरी में रामा अवधपुरी में, अवधपुरी में रामा अवधपुरी में, वो तो राम की लगन लगाए थे मेरा राम दुलारा, राम की लगन लगाए थे राम दुलारा, हवा में उड़ता जाए मेरा राम दुलारा, हवा में उड़ता जाए मेरा राम दुलारा। एक दिन देखा मैंने पंपापुरी में, एक दिन देखा मैंने पंपापुरी में, पंपापुरी में रामा पंपापुरी में, पंपापुरी में रामा पंपापुरी
प्रेम से प्रीत लगाए रे मेरा नाम दुलारा हवा में उड़ता जाए रे मेरा नाम दुलारा हवा में उड़ता जाए रे मेरा नाम दुलारा देखा देखा मेरा गुरु पर्वत पे देखा देखा मैंने सुमरे पर्वत पे गुरु पर्वत पे रामा गुरु पर्वत पे सुमरे पर्वत पे रामा सुमरे पर्वत पे ओ संजीवन कोटि गाए रे मेरा नाम दुलारा ओ संजीवन कोटि गाए रे मेरा नाम दुलारा हवा में उड़ता जाए रे मेरा नाम दुलारा हवा में उड़ता जाए रे मेरा नाम दुलारा एक दिन देखा मैंने लंकापुरी में एक दिन देखा मैंने लंकापुरी में लंकापुरी में रामा लंकापुरी में लंकापुरी में रामा लंकापुरी में तो सोने की लंका जलाए रे मेरा नाम दुलारा सोने की लंका जलाए रे मेरा नाम दुलारा हवा में उड़ता जाए रे मेरा नाम दुलारा हवा में उड़ता जाए रे मेरा नाम दुलारा कभी न देखा मैंने आकाशपुरी में एक दिन देखा मैंने आकाशपुरी में आकाशपुरी में रामा आकाशपुरी में आकाशपुरी में रामा आकाशपुरी वो तो सूरज को निकल जाए रे मेरा नाम दुलारा सूरज को निकल जाए रे मेरा नाम दुलारा हवा में उड़ता जाए रे मेरा नाम दुलारा हवा में उड़ता जाए रे मेरा नाम दुलारा नाम दुलारा मेरा नाम दुलारा नाम दुलारा फिर तो जानकी का प्यारा हवा में उड़ता जाए रे मेरा नाम दुलारा हवा में उड़ता जाए रे मेरा नाम दुलारा बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हनुमान जी महाराज की जय। तो इस प्रकार शंकर भगवान जी का हर पूजन में निंदा करने के बाद दक्ष ने फिर से एक महायज्ञ का आयोजन किया। उसमें ब्रह्मा विष्णु सभी देवताओं को महर्षियों को आगमन किया, निमंत्रण दिया, सबका सत्कार यज्ञ प्रारंभ करके भगवान शिव को ने निमंत्रण दिया। तो एक समय की उस समय यज्ञ की दीक्षा लेकर उन्होंने उस समय दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ प्रारंभ किया। समस्त देवी देवताओं को बुलाया, वह सभी इस यज्ञ में पधारे। सभी ऋषि मुनि तथा दूसरे मुनि अपने स्त्री पुत्रों के साथ मेरे पुत्र दक्ष के यज्ञ में अर्थपूर्वक सम्मिलित हुए। इनके सिवा समस्त देवगण, महान लोकपालगण, सभी उपदेवता सैन्य शक्ति के साथ वहां पधारे। इस तरह भली भांति सादर प्रार्थना करके वैकुंठ लोक के भगवान विष्णु भी इस यज्ञ में बुलाए गए। शिवद्रोही दुरात्मा दक्ष ने उसका बड़ा सत्कार किया। विश्वकर्मा ने अत्यंत दीप्यमान विशाल और बहुमूल्य दिव्य भगवान बनाए थे, भवन बनाए थे। दक्ष ने वह ही भवन समागत अतिथियों को ठहरने के लिए दी। दक्ष का वह महायज्ञ उस समय कनखल नामक तीर्थ में हो रहा था। संपूर्ण मर्द गणों के साथ भगवान विष्णु उसके अधिष्ठाता थे। वेद त्रय की विधि के दिखाने तथा ब्रह्मा बना था। इस तरह संपूर्ण दिक्पाल अपने परिवारों के साथ द्वारपाल एवं रक्षक बने। अग्नि ने भी उस यज्ञ समय शीघ्र ही अभिषेक ग्रहण कर ले अपने शस्त्रों पर प्रकट किए थे। वहां 88,000 ऋषि एक साथ हवन करते।
जैसे कि उस यज्ञ में 88,000 ऋषियों ने यज्ञ किया, 64,000 देव ऋषि उद्गाता थे, नारद आदि देव ऋषि सप्त ऋषि पृथ्वी से गान करते थे। दक्ष ने अपने इस महान यज्ञ में गंधर्वों, सिद्धों, 12 आदित्यों, उनके गणों, यज्ञ और नाग बलों के विचरने वाले समस्त नागों को भी बड़ी संख्या में वर्णन किया। इतना सब करने पर भी दुरात्मा दक्ष ने भगवान शंभु को आमंत्रित नहीं किया। उनकी दृष्टि से कपालधारी होने के कारण वे निश्चय ही यज्ञ में भाग पाने योग्य नहीं थे। सती प्रजापति दक्ष की प्रिय पुत्री थी, तो भी कपाली की पत्नी होने के कारण दोषदर्शी दक्ष ने उन्हें अपने यज्ञ में नहीं बुलाया। दक्ष ने ना तो शंकर भगवान जी को बुलाया और ना अपनी पुत्री सती को आमंत्रित किया। इस प्रकार जब दक्ष का ये यज्ञ आरंभ हुआ और यज्ञ मंडल में आए हुए सब ऋषि अपने अपने कार्य में संलग्न हो गए, उस समय वहां भगवान शंकर उपस्थित ना देकर शिव भक्त दधीचि का चित्त अत्यंत उदित हो उठा। कहते हैं कि उस यज्ञ में शंकर भगवान जी से जो प्रेम करते थे, जब अब प्रारंभ हुआ यज्ञ तो शंकर भगवान जी को देखकर अत्यंत चिंता हो गई। मुख्य मुख्य देवताओं तथा मरीजों, आप सब लोग पूर्व मेरी बात सुनो। इस यज्ञ महोत्सव में भगवान शंकर नहीं आए, इसका क्या कारण है? यद्यपि वह देवेश्वर बड़े बड़े मुनि और लोकपाल यहाँ पधारे हैं, तथापि और महात्मा पिनाकपाणी शंकर के बिना ये यज्ञ शोभा नहीं पा रहा है। जैसे विवाह समारोह में, शादियों में दूल्हा दुल्हन के बिना विवाह समारोह अच्छा नहीं लगता, उसी प्रकार उस यज्ञ में भी शंकर भगवान और शिव पार्वती के बिना वो यज्ञ सुना लग रहा था। बड़े बड़े विद्वान कहते हैं कि मंगलमय भगवान शिव की कृपा दृष्टि समस्त मंगल कार्य संपन्न हो जाते हैं, जिनका ऐसा प्रभाव है कि पुराण पुरुष वृषध्वज परमेश्वर श्री नीलकंठ यहाँ क्यों नहीं दिखाई देते। दक्ष जिनके संपर्क में आने पर अथवा जिनका स्वीकार कर लेने से मंगल भी मंगल हो जाते हैं, जिनके 15 नेत्रों से देखे जाने पर बड़े बड़े नगर तत्काल मंगलमय हो जाते हैं, उनका यज्ञ में पार्थवर्ण होना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए तुम स्वयं ही परमेश्वर शिव को यहाँ शीघ्र बुलाओ, अथवा ब्रह्मा, भगवान विष्णु, देवराज इंद्र, ब्राह्मणों और सिद्धों को सहायता से प्रयत्न करें यज्ञ की पूर्ति के लिए तुम्हें भगवान शंकर को यहाँ लाना चाहिए। जगदम्बा सहित वह परमात्मा शिव यदि यहाँ आ गए तो उससे सब कुछ पवित्र हो जाएगा। उसके स्मरण से, उनके नाम लेने से सारा कार्य पुण्य में बन जाएगा। भगवान शंकर के यहाँ पार्पण करने से यज्ञ पवित्र हो जाएगा, अन्यथा पूरा नहीं हो सकेगा। मैं ये सत्य कहता हूँ। दधीचि का ये वचन सुनकर दुष्ट बुद्धि वाला दक्ष हंसने लगा और कहने लगा, भगवान विष्णु संपूर्ण देवताओं के मूल है, जिनमें सनातन धर्म प्रतिष्ठित है। मैंने सादर बुला लिया है, तब इससे यज्ञ कर्म क्या कमी हो सकती है? जिनमें वेद यज्ञ नाना प्रकार के समस्त कर्म प्रतिष्ठित है, भगवान विष्णु तो यहाँ आए गए। इनके सिवा सत्य लोक से लोक पितामह ब्रह्मा विविध आगमों के साथ यहाँ पधारे हैं। तब हमें यहाँ रुद्र का क्या प्रयोजन? मैंने ब्रह्मा जी के कहने से ही अपने कन्या रुद्र को ब्याह दी थी। वैसे भी मैं जानता हूँ हर कुल्ली नहीं है, उनके नाम आता है ना पिता है। वह भूत प्रेत और पिशाचों से स्वामी अकेले रहते हैं। उनका अतिक्रम करना दूसरों के लिए अत्यंत कठिन है। वह मूढ़, मोहनी और ईशानु है, इस यज्ञ कर्म बुलाने जाने योग्य नहीं है, इसलिए मैंने उनको यहाँ नहीं बुलाया। दधीचि, आपको फिर कभी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। मेरी प्रार्थना है आप सब लोग मिलकर मेरे इस महान यज्ञ को सफल बनाएं। दक्ष की यह बात सुनकर दधीचि समस्त देवताओं और मुनियों को सुनते हुए सार गर्भवती बात बोली कि दक्ष, उन भगवान शिव के बिना ये यज्ञ अयज्ञ हो गया है। अब ये यज्ञ करने योग्य नहीं रहा, इस यज्ञ में तुम्हारा विनाश हो जाएगा। ऐसा कहकर दधीचि यज्ञशाला से अकेले ही निकल गए। तुरंत अपने आश्रम को चले गए
जो मुख शिव भक्त और शिव के मत का अनुसार करने वाले थे, वह भी दक्ष को वैसा ही श्राप देकर वहां से निकल गए। दधीचि जी ऋषि ने दक्ष को श्राप दे दिया कि तुम्हारा ये यज्ञ नष्ट हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, और वो ऐसा कहकर अपने आश्रम में चले गए। और जो शिव भक्त थे, जो शिव से प्रेम करने वाले थे, उन्होंने भी दक्ष को ऐसा श्राप देकर अपने अपने स्थान को चले गए। मुनि दधीचि और दूसरे ऋषियों को यज्ञ मंडल में निकल जाने पर दुष्ट बुद्धि दक्ष ने उन मुनियों को उपहास करते हुए कहा कि जिन्हें शिव ही प्रेमी प्रिय है, वह नाम मात्र के ब्राह्मण दधीचि चले गए। उन्हीं के समान जो दूसरे थे, वह भी मेरी यज्ञशाला से निकल गए। ये बड़ी शुभ की बात है। मुझे सदा यही अभीष्ट है कि देवताओं और मुनियों में सत्य कहता हूँ, जिनके चित्त की विराट शक्ति नष्ट हो गई है, जो मंद बुद्धि और मिथ्यावाद लगे हैं, ऐसे वेद ऋषि दुराचारी लोगों को यज्ञ कर्म त्याग देना चाहिए। विष्णुवादी सब देवता और ब्रह्मांड वेदवादी हैं, अतः मेरे यज्ञ को शीघ्र ही सफल बनाएं। दक्ष की यह बात सुनकर शिव की माया में मोहित समस्त देव ऋषि यज्ञ में देवताओं और पूजन हवन करने लगे। मुनिवर, इस प्रकार उन यज्ञ को शाप मिला, उसका वर्णन किया गया। अब यज्ञ के विध्वंस घटनाओं को बताता हूँ। यज्ञ में श्राप देने के बाद आगे क्या हुआ, वो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं नारद जी तुम्हें बताता हूँ। जब देव ऋषिगण बड़े उत्साह हर्ष के साथ दक्ष के यज्ञ में जा रहे थे, उसी समय दक्ष कन्या देवी सती गंधमादन पर्वत पर चंदो देवी से युक्त धारा ग्रह सखियों के साथ घिरी हुई भांति भांति की उत्तम क्रीड़ाएं कर रही थी। कहते जब देव ऋषि समस्त मुनि जब यज्ञ में जा रहे थे, तो पार्वती मैया पर्वत पर अपनी सखियों के साथ उत्तम क्रीड़ाएं खेल रही थी। प्रसन्नता पूर्वक क्रीड़ा में लगी हुई देवी सती ने उस रोहिणी के साथ यज्ञ में जाते हुए चंद्रमा को देखा। दक्ष की मां सती की जो प्रिय सखी रोहिणी, जो चंद्रमा जी की पत्नी है, जब उनको यज्ञ में साथ जाते देखा, तो वह हितकारिणी प्राण प्यारी श्रेष्ठ सखी विद्यावान बोली कि मेरी सखियों, प्राण प्रिय विजय, जल्दी जाकर पूछो तो चंद्रदेव रोहिणी साथ कहाँ जा रही है। सत्य के इस प्रकार आज्ञा देने पर विजया सखी तुरंत उसके पास गई और शिष्टाचार पूछने लगी, चंद्रदेव आप कहाँ जा रहे हो। विजय का ये प्रश्न सुनकर चंद्रदेव अपनी यात्रा का उद्देश्य आदरपूर्वक बताया। दक्ष के यहाँ होने वाला महोत्सव आदि का सारा वृतांत कहा। वह सुनकर बड़ी उतावले के साथ देवी के पास आई और चंद्रमा ने जो कुछ कहा था वह उसे सती को कह दिया। ये सती सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि अपने यहाँ सूचना न मिलने का क्या कारण है। यह बहुत सोचने विचारने पर उनको समझ नहीं आया। सती मैया को ये बड़े आश्चर्य की बात हुई कि पिताजी ने इतना बड़ा महान यज्ञ किया है, लेकिन हमें आमंत्रित क्यों नहीं किया। जैसे हमारे कोई रिश्तेदारों में, कोई आस पड़ोस में कोई शादी विवाह का समारोह हो, अगर हमें ना बुलाए तो कहते कि विचार करने बात हो जाती है कि हमें क्यों नहीं बुलाया। इसी तरह तब उन्होंने 5 कदम गिरे हुए स्वामी भगवान शिव के पास आकर शंकर जी से पूछा कि प्रभु, मैंने जो सुना है मेरे पिताजी यहाँ कोई बड़ा यज्ञ हो रहा है, उसमें बहुत बड़ा उत्सव होगा, उसमें सभी देव ऋषि भगवान देवता होंगे। इस यज्ञ में चलने की रुचि आपको क्यों नहीं हुई। इस विषय में जो बात है वह तो बताइए। ये मिलन उनके महान प्रेम को बढ़ाने वाला होता है। ऐसे प्रभु मेरे स्वामी, आप मेरी प्रार्थना मानकर सर्वदा यत्न करके मेरे साथ पिताजी की यज्ञशाला में आज ही चलिए। सत्य की बात सुनकर भगवान महेश्वर, जिनका हृदय दक्ष के वाक गणों से घायल हो चुका था, मधुर वाणी से बोले, देवी तुम्हारे पिता दक्ष मेरे द्रोही हो गए हैं, जो प्रमुख देवता और ऋषि विवानी गुण और ज्ञान शून्य है, वह ही सब तुम्हारे पिता के यज्ञ में गए थे। जो लोग बिना बुलाए दूसरों के घर में जाते हैं वे वहां अनादर पाते हैं, जो मृत्यु में बढ़कर कष्टदायी होता है। कहते कि बिना किसी कारण, बिना आमंत्रित दिए जो किसी के कार्य में, प्रोग्राम में जाता है, कहते हैं कि वो मृत्यु के भी ज्यादा कष्टकारी होता है। इससे अच्छा तो कहते हैं कि मृत्यु आ जाए वो अच्छी है।
अतः प्रिय, तुमको और मुझको तो विशेष रूप से दक्ष के यज्ञ में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां हमें बुलाया नहीं गया, ये सच्ची बात है। तो सती बड़े रोष पूर्वक से बोली कि शंभु, आप सबके ईश्वर हैं, इसके जाने से यज्ञ सफल होता है। आपको मेरे दुष्ट पिता ने इस समय आमंत्रित नहीं किया। उस दुरात्मा अभिप्राय क्या है वह सब मैं जानना चाहती हूँ। साथ ही वहाँ आए हुए संपूर्ण देव ऋषियों के मनोभाव का भी मुझे पता लगाना है। अतः मैं आज ही पिता के यज्ञ में जाती हुई ना महेश्वर, मुझे वहाँ जाने की आज्ञा दीजिए। तो सती मैया को बड़ी चिंता हो गई, अपने पिता पे बड़ा क्रोध आया और उन्होंने अपने पति से बोला कि हे शंभु, मुझे वहाँ जाने की आज्ञा दे। लेकिन शंभु जी ने पहले बोल दिया कि जहाँ पर बुलाया जाए वहाँ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अनादर हो सकता है। तो शिव जी ने कहा कि उत्तम वक्त पालन करने वाली देवी, यदि तुम इस प्रकार रुचि करने वाली अवश्य जाने के योग्य हो तो मेरी आज्ञा कि तुम शीघ्र अपने पिता के यज्ञ में जाओ। ये नंदी वृषभ सुसज्जित है, तुम एक महारानी के अनुभव के साथ वह सादर अस्पद सवार हो, बहु संख्य प्रमुख गणों के साथ यात्रा करो और ये इस विभूषित वृक्ष पर आरूढ़ होगा। शंकर भगवान जी बोला, अगर आपकी इतनी इच्छा है तो कहते कि तुम मेरे इस नंदी पे सवार होकर सभी देवगणों के साथ, ऋषियों के साथ उसी यज्ञ में जाओ। इस प्रकार आदेश देने पर सुंदर आभूषणों से लंकित सती देवी जब साधनों से युक्त हो पिता के घर में गई, शिव ने उन्हें सुंदर वस्त्र, आभूषण और परम उज्ज्वल छत्र चामर महारोजित उपचार दिए। भगवान शिव की आज्ञा से 60,000 पुत्रगण बड़ी प्रसन्नता है उस महान उत्सव के साथ गोत्र पूर्वक सती के साथ गए। उस समय वहां यज्ञ के लिए यात्रा करते समय जब और महान उत्सव होने लगा, महादेव जी के गणों ने शिव प्रिया सती के लिए बड़ा भारी उत्सव रचाया। वह सभी गण कौतूहल पूर्ण कार्य में तथा सती और शिव के यक्ष को गाने लगे। शिव के प्रिय और महान वीर प्रमथगण प्रसन्नता पूर्वक उछलते कूदते चले जा रहे थे। जगदम्बिका यात्रा काल में सब प्रकार से बड़ी भारी शोभा हो रही थी। उस समय जो सुखद जय जयकार आदि की शब्द प्रकट हो रहे थे, इसमें तीनों लोग गूंज उठे। तो बड़ी ही सुंदर शोभा पाने के बाद जगदम्बा यात्रा में बड़े ही उत्सव के साथ शोभा में उस यात्रा में जा रहे थे। जो उनके साथ 60,000 जो शिवगण थे, कहते कि उन्होंने नृत्य, गानों, भजनों के साथ माँ भगवती जी की जय जयकार करके यात्रा पूर्ण की। जय जयकार आदि करके शब्द प्रकट किया, उसमें तीनों लोग गूंज उठे। आज की कथा को ये विश्राम देते हैं, उसके बाद कल की कथा में कथा पूर्ण करेंगे, क्योंकि ये कथा आगे बहुत लंबी है, इसलिए कल से पूर्ण करेंगे। एक और भजन। हनुमान जी महाराज की जय। ओ वो तो लाल लंगोटे वाला है, वो तो अंजलि वाला ला। वो तो लाल लंगोटे वाला है, वो तो अंजलि वाला ला। वो तो लाल लंगोटे वाला है, वो तो अंजलि वाला ला। मंगल भवन मंगलहारी, मंगल
सुत हनुमान की जय। राम रामचंद्र भगवान